कि आज का जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम को लेके प्रदेश अध्यक्ष जी का क्या कहना है। तो चलिए बात करते हैं कि आज का जो प्रोग्राम था किस उद्देश्य से था। देखिए, आज सिंधिया नगर के अंदर हमारे राकेश जी हैं, गुरु भाई हैं और रामादार जी हैं, गुरु भाई हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा यह कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया। एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जो गौरव माना जाए, देश की नाक माना जाए, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर अगर कहीं पर भी सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं यदि किसी की पाई जाती है तो गौतम बुद्ध और बाबा साहब। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री, विधि शास्त्री, भारतीय संविधान व आधुनिक भारत के निर्माता एवं न्याय के प्रतीक बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए 11 जून को भारतीय आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी लोगों के बीच में हम लोग आए थे और आग्रह किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों को आंदोलन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मुझे किसी ने बताया कि मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपने, मैं यहीं बैठा हुआ था, मैं देख रहा था, जैसे कि आपने मुसलमान भाई को लेकर कुछ बातचीत की, मुसलमान भाई, तो जो मुसलमान भाई हैं, मैंने देखा है कि जैसे अभी ग्वालियर में और भी लोग आंदोलन चल बी एन राव जी से लेके उनको आंदोलन चल रहा है, घर घर जाके वो लोग जो घर से निकाल बांट रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि जो आपने बोला है मुसलमान भाई, तो मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि देखो मुसलमान भाई ना तो इस साइड है ना वो साइड है, तो आप इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहते हैं कि मतलब उनको आगे चल के कुछ इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा जो आप मतलब अगर ये लोग साथ देते हैं, क्योंकि ये किसी का सवाल है इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल सवाल नहीं है। देखिए, इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है और हर भारतीय व्यक्ति के साथ में हम अम्बेडकरवादी जो विचारधारा, वो किसी के साथ न जातीय भेदभाव करते हैं, न धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। तो लेकिन इस देश में कुछ विदेशी आक्रांताओं की ताकतें जो है, जिनको वो लोग अपना आदर्श मानते हैं, भेदभाव ऊंच नीच को वो आदर्श मानते हैं, उन लोगों के माध्यम से इस देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हम लोग जैसे बी एन राव इसके भारतीय संविधान। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार ये बताए कि जब बी एन राव भारतीय संविधान के शिल्पकार थे तो बाबा साहब को भारत रत्न इस विदेशों में बाबा साहब की प्रतिमा को क्यों पूजा जाता है। और जब भी इस देश के अंदर भारतीय संविधान की बदौलत एक चाय बेचने वाला माननीय प्रधानमंत्री इस देश का हो सकता है, उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम भाइयों का सभी के वोट मिले थे। जब जनाधार मिला तब जाके वो सत्ता पर, लेकिन उनके आते ही इस देश का ऐसा माहौल बदल गया कि मॉब लिंचिंग होने लगी मुस्लिम भाइयों के साथ, दलित आदिवासी पिछड़ों के साथ गोलियां रोकने लगी, बारातें रोकने लगी। तो इस प्रकार का माहौल इस देश के अंदर हम लोग नहीं बनने देंगे। इसलिए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी पूरे देश के अंदर जो संघर्ष कर रहे हैं, वो इस देश का बहुसंख्यक वर्ग जो है, अब हमें अपना प्रतिनिधित्व इस देश के लिए करना है और अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बहुसंख्यक वर्ग का यहाँ पर होना चाहिए और बाबा साहब की विचारधारा का, अम्बेडकरवादी विचारधारा का, समानता की विचारधारा का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। नहीं, ये मेरे सवाल का ये जवाब इसलिए नहीं है जो मैंने सवाल पूछा था। मेरा कहने का मतलब ये था, मैं शुद्ध भाषा में आपको बताता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये था कि वो लोग बोलते हैं कि मुस्लिम भाई, मैं उनका भी इंटरव्यू लेके आया हूँ, वो लोग बोलते हैं मुस्लिम भाई, और आप लोग जो प्रोग्राम रख रहे हैं आप लोग बोलते हैं मुस्लिम भाई। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इनको हाँ कहीं से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ के लिए अपन इनके लिए क्या मतलब बोल सकते हैं वो चीज़। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि अर्जन एक्ट लगना जगह जगह, मैं काफ़ी मेरे पास केस भी पड़े हैं, आप चाहो तो मैं सबूत भी दे सकता हूँ उस चीज़ का कि मुस्लिम भाई हैं जो जिन पर अभी अर्जन एक्ट यहीं के बता दें, अर्जन एक्ट लगा हुआ है, हाँ जो भी है, तो वो चीज़ उनको तो कहीं से कहीं फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना, तो वो चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। अगर देखो इस चीज़ को अगर आप आंदोलन जो कर रहे हो उस चीज़ में भी उनको फ़ायदा नहीं है, और जो लोग इस आंदोलन रोकने के लिए कर रहे हैं उस चीज़ में भी उनको फ़ायदा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि अपन भाई बोल रहे हैं उनको, तो कहाँ उनको फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। देखिए, इस देश के अंदर कोई भी किसी को दे सकता है, वो शासन सत्ता के माध्यम से दे सकता है। तो आज मुस्लिम भाई खुद तय कर लें कि जिनकी सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की, उन्होंने उनको क्या दिया। आप हमसे यह सवाल जब कर सकते हैं कि उनको क्या देंगे आप,
जब हमारी नहीं, सरकार सवाल- सुनिए सवाल सुनिए मेरा मेरी नहीं है। आप पहले मेरी मेरी बात पहले नहीं, मेरी आप एक सेकंड, आप ये मत बोलो कि मेरा सवाल है ये अब सवाल मैं तो ऐसी लोगों का है, आप इसलिए मैं सुनिए आपसे बोल रहा हूँ। अब SC/ST एक्ट की बात आप कर रहे हैं, हमारे साथ भी कई कार्यकर्ता है मुस्लिम भाई, उन पे तो नहीं लगी, लेकिन अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी हर जातियों में हर धर्मों में पाया जाता है। वो यदि किसी के मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ करेगा तो उस पर एक्ट भी लगेगा, अन्य केस भी लगेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मुस्लिम भाइयों को जो अम्बेडकरवादी जितना कुछ दे सकते हैं वो कोई इस देश के अंदर नहीं दे सकता, और यही कारण है कि पूरे देश का जो मुस्लिम समुदाय है उन्होंने माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी पर लोकसभा नगीना में सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं, उन्होंने विश्वास जताया माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना वोट देकर, अन्य साथियों ने अन्य समुदायों ने भी, लेकिन बाबा साहब के संविधान की बदौलत जो अधिकार मिला है मताधिकार, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी मुस्लिम भाइयों ने विश्वास जताया है कि ये माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने देश के अंदर जरूर हमें सत्ता तक पहुँचाया और बहुत कुछ बताया। तो मुस्लिम दलित पिछड़ा मुस्लिम आदिवासी एकता जिंदाबाद, और इस देश में जो लोग इसकी विखंडता के लिए विखंडन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके मंसूबे भीम आदमी आज़ाद समाज पार्टी कभी भी पूरे